जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटेड यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अपनी जो तैयारी है उसमें इजाफा करके कंटिन्यू अपनी स्टडी है उसको चालू रखे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस बस एक महीने बाद आपकी एग्ज़ाम होनी है और उसी के एक महीने जस्ट बाद एनटीपीसी और डी ग्रुप होनी है और उसी के एक महीने बाद आपकी पटवारी की एग्ज़ाम होनी है। मतलब दो ढाई महीने में आपकी कंप्लीट जितनी भी आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम हैं वो सभी होनी है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी डी ग्रुप हो, पटवारी हो या फिर राजस्थान पुलिस हो। तो ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए और हमारा जो लक्ष्य है सफलता हासिल करने का, उस लक्ष्य को हमें हर हाल में पाना है। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो उसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन, किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है लाइबेरिया ने। मतलब एक बलात्कार की घटना होने पर वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। और एक हमारा भारत देश जहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बन पाया। ये हमारी बहुत ही दुर्भावना हमारी समाज की, हमारी सोच की, कि इस तरीके के लोग अभी हमारे समाज में, हमारे देश में जिंदा। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इन पे कानून बन के इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। तो खैर ये तो बहस का मुद्दा है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 21 सितंबर को। और इस वर्ष जो 2020 को 21 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। ये जो थीम होती है किसी भी दिवस की, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये हर एग्जामों में पूछी जाती है किसी न किसी दिवस की, तो ये पूछी जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट में, किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किया है? मतलब जो कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवार वालों को, उत्तर प्रदेश में भी एक अभियान चल रहा है पोषण अभियान, इस अभियान के तहत उनके परिवार वालों को एक गाय है वो दी जाएगी। और किस किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो ये की है अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो इसके फैक्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये घोषणा की है। और राज्यपाल वहाँ की आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रेलवे की तो हर एग्जाम में आपकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं, लगभग 31 सीटें हैं। लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे 80 सीटें, और विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे है, कितनी? 403 सीटें। तो इन सीटें भी बहुत बार पूछता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें किस राज्य की हैं? तो किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। और जो गाय के, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि प्रत्येक परिवार को, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवारों को पोषण अभियान के तहत एक गाय दी जाएगी, तो उस गाय की देखभाल के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 30 रुपये की राशि भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जो मनरेगा है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया है, राजस्थान को पीछे छोड़ के। और जो मंडुआडीह है रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। और जो आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु ऐप था, उसको भी अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और जो वैभव समिट है ये किस लिए आयोजित होती है? तो जो वैश्विक भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन तमाम लोगों को एक जगह इस समिट में इकट्ठा करके उनके बारे में, इनके तर्क वितर्क, उनके तमाम जो लोग हैं वो अपने विचार वहाँ पे रखते हैं इस समिट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बात है नेक्स्ट में। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। और इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपने जितने भी अनुभव उन्होंने हासिल किए, उन सभी अनुभवों को इस बुक ए प्रोमिस्ड लैंड में उन्होंने साझा किया है। ठीक है दोस्तों, पुस्तक के का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट में, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो उसमें किए गए थे आपके 1960 के अंतर्गत। और उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खां के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसको 19 सितंबर 2020 को 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत को
जो विमान वाहक पोत है उसको गुजरात में विदाई दी जाएगी। तो जो INS विराट है उसको भारतीय नौसेना से अभी विदा किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किस भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोत को अभी हाल ही में रिटायर्ड किया है। तो किसको किया है? INS विराट को। और जो INS विक्रांत है ये जब हुआ था रिटायर्ड तो इसी का भी बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन बना था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 8, देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कहाँ पे? नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो गौतम बुद्ध नगर है, कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है उसको स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो NTRO के नए प्रमुख बने हैं अनिल धस्माना। और अनिल धस्माना इससे पहले रो के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, और अभी इनको NTRO का प्रमुख बनाया गया। NTRO होता क्या है? तो ये होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया अनिल धस्माना को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 10, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को किस राज्य से राज्यसभा सदस्य से चुना गया है? तो जो दोस्तों HD देवगौड़ा हैं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, इनको अभी हाल ही में कर्नाटका से राज्यसभा के लिए सदस्य चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि HD देवगौड़ा को जो राज्यसभा सदस्य बनाया गया है वो किस राज्य के द्वारा बनाए गए हैं या चुने गए हैं? तो चुने गए हैं कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान लेते हैं। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल यहाँ की कौन है? वजुभाई वाला। और यहाँ पे एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसका नाम है गेट सेट गो। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी यहीं पे बन रहा है, हुबली रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है आपकी लगभग 1400 मीटर। और इससे पहले जो था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उसकी लंबाई थी आपके लगभग 1364 मीटर। और उसका बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आता था कि जो भारत है उसका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो उस टाइम पे गोरखपुर था, उससे पहले खड़गपुर था, खड़गपुर के बाद गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद अब हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। कितनी? 1400 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है दोस्तों, जो नोवाक जोकोविच है उसने इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। अगर पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं ये, तो महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जीता है सिमोना हालेप ने, और ये है रोमानिया की। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। किसने चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का IG नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये पुरस्कार जीतने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने सन 1998 में ये अवार्ड जीता था। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? दिया जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस नेतृत्व ने अच्छा कार्य किया है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस वर्ष 2020 के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए इनको ये IG नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो ये की है सुरेश रैना ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, उनके जो क्रिकेट कौशल है उनके अंदर उस कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जो इस वर्ष की थीम है इसकी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ठीक है दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ये डिमेंटिया क्या है? तो ये डिमेंटिया है एक अल्जाइमर है उसका रोग। तो जो विश्व अल्जाइमर दिवस है कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको 21 सितंबर का ही, तो वो कौन सा? तो वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, केंद्र सरकार अगले 5 वर्ष में जल जीवन मिशन पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये करेगी लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए। कितने? लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपका 3.5 की जगह लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार अगले 5 वर्ष के लिए जल जीवन मिशन पर लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार
भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। सेकंड पे पंजाब है। थर्ड पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जो राजस्थान है उसका स्थान है लगभग 31वां। कौन सा है? 31वें स्थान पे राजस्थान आता है। तो बहुत ही खराब स्थिति में राजस्थान। और जो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, नीचे से सेकंड स्थान पे आता है। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? कि तो किस राज्य सरकार ने की है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज के वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी कुछ भी फॉल्ट लगे तो आप हमें कमेंट करके बताया करो, और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताया करो, ताकि उसका आंसर अगर आप लोग सही बताओगे या गलत बताओगे फिर उसमें सुधार करोगे, मतलब आपको ही फायदा होगा उससे। तो इससे क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर से 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।